दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के टॉप 35 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। 35 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को दोस्तों डायग्राम के साथ में समझाऊंगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वीडियो को जरूर देखिएगा। रेगुलर वीडियो का जो टाइमिंग है दोस्तों वो 9:15 है। आप इस टाइम को नोट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। किसी भी एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर विजिट कर सकते हैं और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखिए ये क्लास मैंने इसलिए दोस्तों रेगुलर रखी है क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस से ही दोस्तों मजबूती आती है। और अगर आप रेगुलर साइंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे और रोज रोज नए नए 35-40 क्वेश्चंस को कवर करते रहेंगे तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा आपका ये साइंस वाला जो पोर्शन है। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, H2CO3, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बोनिक एसिड दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, थर्माकोल किससे बनाया जाता है? तो थर्माकोल दोस्तों हमने बचपन से ही काफ़ी यूज किया है, तो ये बनता किसका है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा पॉलीस्टायरीन दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को सत्य कोशिका यानी कि ट्रू सेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है ये भी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? केंद्रक की उपस्थिति के कारण, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और जो मैंने टॉपिक वाइज साइंस कवर कराई है, अगर आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वहां से दोस्तों आप पूरी साइंस को कवर कर सकते हैं टॉपिक वाइज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस प्लेलिस्ट का। चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, स्तनधारियों में आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, सजीव भार का 34%, यानी कि दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पाचन तंत्र में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स उत्तेजनक का रोग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स उत्तेजन का रोग कहलाता है, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। देखिए अपेंडिक्स होता कहाँ पे है, जो हमारी दोस्तों ये बड़ी आंत होती है, इसके एंड में ये आप देख रहे होंगे पूंछ टाइप ये जो छोटा सा है। ठीक है, ये अपेंडिक्स होता है। अपेंडिसाइटिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, राइट आंसर इज बी क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा होती है। और अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चन नहीं कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते ही नहीं है, जो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, उन पे व्यूज़ तो बहुत आते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उन्हें देखना चाहते हैं, बट मैं वो नहीं कराता हूं दोस्तों क्योंकि उनसे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियोस लेके आऊँगा और रेगुलर रहूँगा दोस्तों, एक भी दिन की छुट्टी नहीं करनी है। छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.001 ppm, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मम्प्स है एक। तो मम्प्स में क्या होता है दोस्तों, देखिए जो नॉर्मल ग्लैंड होती है, ठीक है, वो सूजी हो जाते हैं, मतलब सूज जाती है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम में भी। तो ये क्या है? तो दोस्तों 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ये वायरस रोग है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भी, ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक है। तो आपको बताना है दोस्तों कितने से कितने हैं, पहले तो ये बता दीजिए, और मैक को दोस्तों कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो 8वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 2.8 से 3 है। ठीक है, ये आपका याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सॉरी, राइट आंसर इज सी हो जाएगा, ये आपका याद रखना है। इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट स्पीड को डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ साउंड से, तो ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैक स्पीड आ जाएगी, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रिज्म कितने सतहों यानी कि सरफेस से घिरा होता है? तो देखिए आप लोगों के सामने प्रिज्म है, तो एक बार इसको देख लीजिए, सही से आंसर बताने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये 5 सतहों से घिरा होता है। कौन कौन सी देख लीजिए, 1 2 3 तो ये हो गई, फिर एक ये वाली साइड हो जाएगी और एक दोस्तों उधर वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। तो 3 और 2 5, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे, आगे से कभी भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान यानी कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है? तो मिनिमम जो पॉसिबल टेम्परेचर है ना दोस्तों, वो कितना हो सकता है? राइट आंसर रहेगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो इससे नीचे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, इसरो, अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में आए थे। तो आपको इन तीनों का बताना है दोस्तों, ये कब अस्तित्व में आए थे। देखिए इसरो का तो सभी को पता होगा, ठीक है, 1969। किसको नहीं पता होगा दोस्तों? इसरो का सबको पता है। तो इसका मतलब इसरो में अगर 1969 है, इन 2 ऑप्शंस में है, तो भाई ए नहीं हो सकता है और सी नहीं हो सकता है। अब आपके पास ऑप्शंस जो है ना वो ईजी हो गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों बी रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग है, इन दोनों की स्थापना 1972 में हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो जल्दी से 12वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। राइट आंसर दोस्तों यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं है पूछा गया, तो बी राइट आंसर रहेगा, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स कौन सा नहीं है इन चारों में से, ये बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 तो हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो है ये दोस्तों एक दवाई का नेम है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई दोस्तों विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ दोस्तों क्या होता है? जल होता है, वाटर होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। बाकी 30% दोस्तों केमिकल्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें भी आपको अगर पूछा जाए प्रोटीन कितना होता है, तो 15% होता है। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका कि जिन बने होते हैं, तो आप बताना है 15 क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा है ये भी। राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। तो जिन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, तो ये आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 50 ग्राम CaCO3 के तापीय विघटन से कितना CO2 STP पर प्राप्त होगा? तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सही है, 11.2 लीटर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है दोस्तों? विचार करना है यहाँ पे ये वाले पढ़िए कि उपरोक्त खनिजों में से कौन मानव शरीर में पेशियों के संकोचन के लिए आवश्यक है? तो इसमें से अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 17 की दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पर ये तीनों ही आवश्यक है, कैल्शियम, लौह और सोडियम, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये तो तीनों ही आवश्यक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन हृदयघात से सटीक लक्षण है दोस्तों? तो हृदयघात के सटीक लक्षण क्या है, ये आपसे पूछा गया है, और ये इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब एग्जाम में। तो 18वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें से देखिए पहला जो ऑप्शन है जी मिचलाना, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है तेज पसीना आना, तो ये भी बिल्कुल सही है। सिर में दर्द होना, कोई ऐसा नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर चौथा है सीने में तेज दर्द होना, तो ये भी ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसका भी दोस्तों डी आंसर रहेगा 18 का, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन दोस्तों होता है। तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग कर रहे हैं। 19वें का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
फुफ्फुस द्वारा बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका सही क्रम क्या है, सॉरी, तो इसका पहला तो यही हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपका रक्त द्वारा और फिर ऊतक द्वारा, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों 19 का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर के किस वर्ष बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए। 1979 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 0.001 MSCI विलेन का पीएच मान क्या होगा। तो 21वें का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 3, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अधिकांश प्राणियों के जीवन पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। तो 22वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, तो प्रोटीन राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग होता है। तो 23वें क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सही है, इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है, बिल्कुल सही लिखा है। आवेश अदिश है और विद्युत बल सदिश है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर दोस्तों 24 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन वी की पावर दोस्तों 2/r हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। दोस्तों 26 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज आवर्त, यानी कि पीरियड दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर निम्न में से कौन सिकुड़ता है। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, 27वें का राइट आंसर हो जाएगा जल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भ्रूणीय वृद्धि को मापने की विकसित नवीनतम तकनीक कौन सी है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, एक 50 किलोग्राम का लड़का साइकिल पर चढ़ा हुआ है, उसका साइकिल के पिछले पहिए पर कितना भार होगा। तो 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए साइकिल का दोस्तों ये सेंटर पॉइंट होता है, तो 50 को मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, 25 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा 29 का। अगला क्वेश्चन आता है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, ये आपको बताना है। तो किस प्रकार का उत्तोलक है, देखिए मैं आपको ना सीधा सा बताऊंगा, क्योंकि ये है तो बहुत बड़ा चैप्टर ये, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसका आपको आंसर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है। पहले प्रकार के दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है बस, 30वें का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांतों के इलाज में किस रसायन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 31वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय तथा पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण है। तो 32वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 17 डिग्री, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है। 33वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा NH4 2CO3, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 33 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपर्क विधि यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा +6, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहने वाला है। अब मैं इन्हीं क्वेश्चन में से दोस्तों एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो पहला 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करके इसका भी आंसर बताइएगा। और ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये हमारी मास्टर पीडीएफ है दोस्तों जीके और साइंस की, और इसके अलावा आपकी करंट अफेयर और रीजनिंग और मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। onlytopstudy.com पर जाकर के आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी ले सकते हैं। सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ यार, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।